शिवंदो गुरुपद पदम परागा सुरति सुभाष सरस अनुरागा। मैं तो इन संतन की दासी दीन जान दीनी मोहे आखी। पल पल छड़ी छड़ी चरण निहोरे भेद दियो मोहि अपने सारे। अब प्रभु कृपा करो यही राती सब तज भजन करूं दिन राती। सब संतन को करऊं प्रणाम बाणी जिनकी समोत समाना। सबको करूं प्रणाम जोरी के पर सतगुरु सम कोई नहीं संसर। तो कामी नारी प्यारी जिमी हरि लोभी को प्रिय दाम। ऐसी सतगुरु देवी जी हृदय वसो मेरिया। गुरु दया कृपा सरु माथे हो दुनिया की झंझावातों में। हीरा तो चमका करता ये घन घोरी अंधेरी रातों में। जरा प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मालिक का नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना छोटी से बोलेंगे और सभी लोग बोलें जय गुरुदेव। देश वालों नया एक संदेशा सुनो। देश वालों नया संदेशा सुनो। और इस धरा पर सतयुग उतर आएगा। धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। सतयुग आने पे भीगे में सावन मिले। सतयुग आने पर भीगे में सावन मिले। कोई दुखिया जगत में न रह पाएगा। कोई दुखिया जगत में न रह पाएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। और दूध घी की सुधा धार पे जाएगी। दूध घी सुधा धार में जाएगी। दूध घी की सुधा धार पे जाएगी। दूध घी की
सदाचारी आ जाएगा, सब में सदाचारी आ जाएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो, देश वालों ने एक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। जो भी पैगाम अब तक सुनाया आपने, जो भी पैगाम अब तक सुनाया आपने, वो सभी आपके सामने आ गया, वो सभी आपके सामने आ गया। और थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो। वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा, वरना कुदरत का भी थप्पड़ लग जाएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो, इस धारा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धारा पर ही सतयुग उतर आएगा। चेतो प्यारे सभी आ डटो धर्मों पर, तो प्यारे सभी आ डटो धर्म पर। और चेतो प्यारे सभी आ डटो धर्मों पर, प्यारे सभी आ डटो धर्म पर। और उस खुदा की प्रभु की इबादत करो, उस खुदा की प्रभु की इबादत करो। और वरना सतयुग के आने से पहले ही अब, वरना सतयुग के आने से पहले ही अब बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो, देश वालों ने एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ भाई बहनों, थोड़ा शांति का दान दो, समय बहुत थोड़ा है और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की वाणी है और सतयुग की अगवानी है। बाबा जय गुरुदेव की वाणी है और सतयुग की अगवानी है। यही युग परिवर्तन की ओर जा रहा है। ये युग जो है परिवर्तन की ओर जा रहा है। परिवर्तन कैसा होगा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब देखो, जब युग का परिवर्तन होता है तो जब सतयुग था तो सतयुग में लोग कैसे लोग थे मालूम है? ज्ञानी ध्यानी। कैसे लोग थे? ज्ञानी ध्यानी। ये कूड़ा कचरा नहीं था। सतयुग योगी सब विज्ञानी और धर प्रभु ध्यान करे भो प्राणी। सभी योगी और ध्यानी थे। तो अब फिर से सतयुग आ रहा है। तो कहते जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब इनका नामो निशा भी न रह पाएगा। इनका नामो निशा भी न रह पाएगा। ये गुरु महाराज की वाणी है कि जब सतयुग आएगा तो पापियों का और दुष्कर्मियों का, हत्यारों का पत्ता साफ हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, वाणी कह रही है। हम सीधे कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये वाणी तो बाबा जय गुरुदेव की है कि ऐसा होना है, समझे? क्योंकि सतयुग में सतयुग के लोग ही रहेंगे, पापी कुकर्मी लोग नहीं रहेंगे। या तो सुधर जाएंगे और या पत्ता साफ हो जाएगा। दो ही होना और कुछ नहीं होना। इसलिए प्रेमियों,
अब आप कहो ऐसे छटाई कैसे हो जाएगी? देखो छटाई तो हो जाती है, जैसे किसान के खेत में अगर मुंडी हो जाए, मुंडी जानते हो, और वो आइसोप्रोटाइल या कोई दवाई ऐसी लगा दे तो उससे मुंडी साफ और गेहूं से। अरे अच्छा बोलो है? तो ऐसे छटाई हो जाए, आप चिंता ना करो, वो तो कुदरत का वो अपना काम कर लेगी जैसे करेगी तैसे। लेकिन आपको जो बताया जा रहा है उसको आप बड़े ध्यान से सुनो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जितने भी महापुरुष धराधाम पर आए और उन्होंने सबने अपनी आवाज लगाई, सबने आवाज लगाई, समय की आवाज। समय की परिवर्तन आया तो गुरु गोविंद सिंह आए, जब मुगलों का शासन था तो उनने भी आवाज लगाई कि वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, राज करेगा खालसा और आखिर है ना कोई। समझे बात? भाई वही परम पद को प्राप्त करेगा जो खालिस होगा। कैसा होगा? खालिस, जिसके अंदर कोई मिलावट कूड़ा कचरा नहीं होगा, वही उस परम पद में राज करेगा। राज करेगा खालसा, आखिर रहे न कोई है, और कोई नहीं जा सकता। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने आवाज लगाई। ऐसे बहुत जितने संत आए सबने अपनी आवाज लगाई समय के हिसाब से। ऐसे ही हमारे बीच में महान संत बाबा जय गुरुदेव, जिनका संदेश विश्व के हर राष्ट्र में इंटरनेट के द्वारा जाता है। हर राष्ट्र में, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जहाँ इनका संदेश नहीं जाता। देखो प्रियो, तो ये इंटरनेट का जमाना है? हमारे ही प्रोग्राम बहुत इंटरनेट पे हमारे प्रेमियों डाल रखे हैं। तो हमारा सत्संग कहीं किसी विदेशी आदमी ने सुना होगा तो वो कमेंट में क्या लिख रहा है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो वो हिंदी जानते ही नहीं है, कह रहे भाई सत्संग तो बढ़िया है लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँ है। तो कहने का मतलब ये कि ये इंटरनेट का जमाना है, तो लंदन अमेरिका पता नहीं कहाँ का ये आवाज जा रही है। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज के ये संदेश पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट के द्वारा सभी लोग सुनते हैं और सब लोग सम्मान देते हैं और कहते हैं कि केवल इस हिंदुस्तान के अंदर केवल एक संत ऐसे हैं जिनका नाम बाबा जय गुरुदेव, जिनकी पगड़ी कैसी है? सफेद। कैसी पगड़ी है? सफेद। और आज तक कोई धप्पा नहीं लग पाया। और जितने जो और लोगों का तो तुम देख ही रहे, हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्यों भाई? तो भारत के ऐसे जीते एक महान संत बाबा जय गुरुदेव। और कैसे कैसे दीन दुखी लोग, दुनिया के ठपराए लोग, जिनका धरती आसमान कोई नहीं रह गया, और ऐसे लोग गुरु महाराज की शरण में गए और उनको गुरु महाराज ने नया जीवन दे दिया। नया जीवन है, जिन्हें पता ही नहीं थी हम अब जिंदा रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे। जिंदगी से लोग हार मान गए अपनी, और जब गुरु महाराज के चरणों में गए और दया दुआ की भीख मांगी, उनकी दया हुई तो उनको नया जीवन मिल गया। इसीलिए देखो आज जो कितना बड़ा ये, अरे इन लोगों को कोई दावा थोड़ी नहीं किसी के लिए। बोलो ये क्यों आए हैं? बोलो, इनको बुलाया नया गुरु महाराज ने बुलाया भाई, ऐसे कोई नहीं आया। हम कहते भाई कल 100 लोग आ जाओ आश्रम किसी को आ जाएगा, हमारे कहने से कोई नहीं आने वाला। सब अपने गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मान करके, और इस काफिले का आज समापन है। इसका आशीर्वाद दया दुआ लेने के लिए हमारे सभी भाई बहन लोग आज आश्रम बनाए। तो प्रेमी आप चिंता ना करो, ये दरबार दाता दयाल का है। किसका दरबार है? दाता दयाल। और दाता दयाल किसको कहते हैं? जो देने से कभी हार ना माने। आप लेने वाले हार लो लेकिन देने वाला नहीं हार सकता, क्योंकि इनका नाम दाता दयाल है। दाता समर्थ सतगुरु और देत ना माने हार। ये ऐसे दयालु महापुरुष है कि कभी देने से हार नहीं मानते। आप लेने वाले आ जाओ भले है, तो आप चिंता ना करो। गुरु महाराज के शब्द है कि जहाँ पर सत्य चर्चा उस मालिक की होती है, और वहाँ पर मैं पहले से ही मौजूद होता हूँ। ये गुरु महाराज के शब्द है। आप तो लेट आए काफिला लेकर, लेकिन गुरु महाराज दया की झोली लेकर पहले ही उपस्थित हो गए। दया की झोली है। जो भी इनके दरबार में सच्ची श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, वो खाली हाथ कोई भी यहाँ से
खाली हाथ कोई नहीं जाता है, सब झोली भर कर जाते हैं। इसलिए आप चिंता न करो। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ पर सत्य चर्चा समाजिक होती है वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। आप पूरा नहीं तो आधा तो समझ ही लो, ये गुरु महाराज के शब्द हैं। तो आप चिंता ना करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो देखो समय तुम्हें बहुत थोड़ा और सफर है बहुत लंबा है, और कैसे तय हुआ ये गुरु महाराज जाने। क्यों भाई? और थोड़ा समय और लंबा सफर, थोड़ा समय लंबा सफर, और कहीं खो न जाओ भटकने का डर है। सफर बहुत लंबा, समय बहुत थोड़ा। तो गुरु महाराज की वाणी कही मुझे यही डर है कि कहीं तुम रास्ते में भटक ना जाओ। जय गुरुदेव। प्रेमियों अपने अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान दें। इस बाग के अंदर कोई भी प्रेमी का बच्चा नहीं जाना चाहिए, और जो बच्चा हमारी आवाज़ सुन रहे हैं कृपा करके उस बाग के अंदर कोई भी बच्चा नहीं जाए। सही है। जय गुरुदेव। और रोड का भी थोड़ा बहुत रोड का ध्यान रखना। और ये रोड को थोड़ा, रोड से अंदर बैठेंगे सभी प्रेमी में, ताकि रास्ता कोई बाधित ना हो। बच्चे ध्यान दें, इस बाग के अंदर कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ भाई, जो कहा जा रहा है उसे ध्यान दो। तो कहा है कि समय तो बहुत थोड़ा है, सफर बहुत लंबा है। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे डर है तुम कहीं भटक ना जाओ रास्ते से, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग बीत गया, और ये सूरज सतयुग पहले था नहीं। काल ने ये वरदान मांग लिया सतपुरुष से कि प्रभु आप 3 युगों में जीवों को मत ले जाना, 3 युग हमें दे दो, और कलयुग आप तुम ले लो, चाहे जितने जीव ले जाओ, मना नहीं करेंगे। काल ने सोचा तब तक मैं इतने धर्म बना दूंगा। पहले एक ही धर्म था, केवल एक धर्म था। कौन सा धर्म था? मानव धर्म। कौन सा धर्म था? मानव। और एक ही साधना थी। कौन सी साधना थी? ध्यान। वाणी कह रही है, मैं अपनी ओर से थोड़ी कह रहा, मैं तो हर चीज का आपको प्रमाण देता हूँ कि सतयुगी योगी सब विज्ञानी, और धरे प्रभु ध्यान तरंग भव प्राणी। तो क्या करते थे सब लोग? ध्यान करते थे, क्योंकि अंतःकरण साथ था। इसी मनुष्य में बैठे बैठे तुरंत वैकुंठ ब्रह्म पार ब्रह्म सचखंड तक इसी शरीर में बैठे बैठे लोग देखते थे। शरीर का टाइम पूरा हुआ, इधर से निकले और उधर सीधे अपने निर्धान चले गए। जब ऐसा सिलसिला देखा कि जीव सब सतलोक जा रहे हैं, तो काल भगवान ने सतपुरुष से प्रार्थना की। मालूम क्या कहा? भाई शांति करो तो हमको सुना दे, और तुम बात करते रहो तो नहीं बात बनेगी। बहन जी शांत हो जाओ थोड़ी देर। अरे शांत हो जाओ भाई। क्या करते? या फिर तुम्हारी सत्संग सुना दे थोड़ी देर। बच्चन सुनो। जय गुरुदेव। हाँ थोड़ा शांत जी, थोड़ा शांत हो जाओ भाई। जय गुरुदेव।
मोती धर दो अकेले। जय गुरुदेव। तो काल भगवान हाँ सतपुरुष से ये प्रार्थना करने लगे कि बंद करो ये अपना रास्ता, कि प्रभु आप ये रास्ता बंद कर दो जीवों को ले जाने का है, कि बंद करो ये अपना रास्ता, बहुत किया तुम मार्ग सस्ता। अरे प्रभु तुमने इतना सस्ता सौदा कर दिया है कि जो जीव आ रहे हैं सीधे सतलोक जा रहे हैं या कोई रुक ही नहीं रहा है। इसलिए प्रभु तुम इस रास्ते को बंद कर दो, बंद कर दो है। और कलयुग जब आए तो आप चाहे जितने जीव ले जाना, मैं मना नहीं करूँगा। तो काल ने सोचा तब तक मैं इतने धर्म बना दूंगा, इतने पंथ बना दूंगा। आज हजारों धर्म हैं, हजारों पंथ हैं। अब जीव बेचारा ये नहीं जान पा रहा हमें जाना किधर है, क्यों बनी, कहाँ जाना है। किसी ने कहा वो पेड़ के नीचे बड़ा मनोरथ पूरे करे तो लोग उधर ही भाग खड़े हुए हैं, क्यों भाई। अरे क्या बताए, डर लगा और हाथी आवे, अजब जमाना आया। अगर ज़्यादा खोल खोल कर सुनाने लगे तो लोगों के अंदर हजम नहीं हो पाएगी है। तो इसलिए भाई थोड़ा थोड़ा समझ देते। तो काल भगवान ने कहा प्रभु आप तीन युगों में जीवों को आप सतलोक मत ले जाना, अब कलयुग आए तो आप चाहे जितने जीव ले जाना। तो प्रेमियों अब तीन युग तो निकल गया धीरे धीरे, कि सतयुग त्रेता द्वापर गीता, काऊ नहीं जानी सबद की रीता। क्योंकि ये ज्ञान गुप्त कर दिया गया उस समय, ये सूरज शब्द योग मार्ग ये गुप्त था और मत काल के मत चल रहे थे, संत मत गुप्त कर दिया है। तो जब महापुरुषों ने देखा, उस सत्पुरुष ने देखा कि बहुत बड़ा जीव भंडार काल भगवान यहाँ से मांगकर हमसे ले गए और कोई जीव तो लौट के तो आया ही नहीं है, नरक हलाकत भरे हैं और सत्य लोग बिल्कुल खाली पड़ा है। तो जब उन्होंने देखा तो कहते हैं अपने वंश की अपने को लाज होती है। तो जीव आत्मा सतपुर की अंश, तो सत्य पुरुष को लज्जाई, अरे सत्य पुरुष को लज्जाई, संत अवतार धरा जगमाही। तो संत वेश में इस धरा धाम पर आई और उन्होंने क्या किया कि आने किया शब्द उपदेशा, शब्द उपदेशा, और कहा कि आप इधर उधर भटकने की तो जरूरत नहीं है, और शब्द माई तुम्हें करहु प्रवेशा, कहा शब्द में आप प्रवेश कर जाओ, शब्द का ज्ञान हमको आपको बताया। और कहा देखो हमने अब तुम्हारे मिलकर जाने के लिए हमने सीढ़ी बनाकर तैयार कर दी है। क्या बना दी है? सीढ़ी, शब्द की सीढ़ी, कि शब्द शब्द पौड़ी मुराची, चढ़ी चढ़ी पहुँचो नगरी सची। का तुम्हारे जाने के लिए हमने शब्द की सीढ़ी ऐसे बनाकर तैयार कर दी है। पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे सब अंदर सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते तुमको सीधा रोड बना के तैयार कर दिया। आप अपने निकल चले जाओ। अभी जाकरी खोलो गगन की वाड़ी, श्याम कंज जहाँ लगी ताड़ी। का जो वज्र कपाट अंदर में लगा हुआ है वो तो खुलता नहीं किसी से। शरीर के जो काया का जो भेद है 6 चक्रों का, इसको तो योगी लोग सभी लोग इसको खोल लेते हैं, लेकिन जो वज्र कपाट लगा हुआ है, जो हम आंख बंद करते हैं हमको अंधेरा दिखाई देता है, बस ये दीवार तोड़ना ही तो बहुत कठिन काम है। तो वही तुम आपको बता रहे हैं कि जाकरी खोलो गगन की वाड़ी,
श्याम कंज जहाँ लगी ताड़ी। तो फिर बता रहे ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे वो कपाट खोलने वाला नहीं है। खुल तो जाएगा, बड़ा विधि सरल है। तो क्या है कि गुरी कुंजी जो बिसरो नाई, और घट ताला रने खुल जाई। कि गुरु महाराज ने शब्द की चाबी आपको दी है, उस चाबी को आप मत भूलो, तो ये तारा खुलने में देर नहीं लग सकती। प्रेमियों, आनल फानल काम होता है। तो इसलिए प्रेमियों, समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। देखो, इस काल भगवान ने ऐसा हमको आपको लाकर यहाँ फंसा दिया कि आपको ना तो यही पता है कि आप आए कहाँ से इस मानव शरीर में। क्यों भाई है? अरे जब आपकी जीव आत्मा इस मानव शरीर में नहीं थी तो आप कहाँ से आए, और जब आ गए तो आप ये बताओ जाओगे कहाँ? आंख बंद करने के बाद तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है। तो पहली बात तो आने का ही नहीं पता है कि आए कहाँ से। क्यों? तो चलो आज पहले ये सीख लो, पहले आए कहाँ से तुम है? तो जब आपकी जीव आत्मा इस मानव शरीर में नहीं थी तो कहाँ थी? बड़े ध्यान से आप सुनो कि पिता शीश पर वास तुम्हारा। जब इस मानव शरीर में नहीं थे तो आप कहाँ थे? अपने पिता के अंदर समाये हुए थे। कहाँ थे? अपने पिता के अंदर समाये हुए थे। हाँ, कि पिता शीश पर वास तुम्हारा, और शंख नाल के द्वारा मात गर्भ में किया बसेरा, तब ये जीव कहाया। पहले आप आत्मा थे। क्या थे? आत्मा, क्योंकि परमात्मा की अंश आत्मा है। तो परम तो बहुत बड़ा जो मालिक सबका, और उसमें तो परम तो हटा दिया, खाली आत्मा रह गई। क्यों? और जब माँ के पेट में आए तो आप हो गए जीवात्मा। क्या हो गए? जीवात्मा। तो आए तो आप इस शंखनाल के द्वारा। अब जाओगे कैसे? जाओगे कैसे? यही तो बात है। सत्संग कोई मनोरंजन थोड़ी होता है, ये तो बड़ा भेद और अभेद ज्ञान का वर्णन होता है, समझे? तो आने का रास्ता तो शंखनाल से है और जाने का रास्ता बंकनाल से है। बंक का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, बंक का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, बहुत पेचीदा रास्ता, बहुत। प्रेमियों, इसीलिए तो सत्संग की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत सत्संग की है। कहते हैं बिन सत्संग न प्रभु भजन, सपने मोह न भान, और मोह गए बिन प्रभु पद हो न दृढ़। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे और भगवान का सीधा सीधा आप भजन नहीं करोगे, तब तक ये जीव आत्मा के अंदर से मोह रूपी अंधकार निकलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, आप लगे रहो। बड़ी दया कृपा हो गई जो गुरु महाराज ने कहा, देखो प्रेमियों, मैंने अच्छे लोगों के लिए प्लेटफार्म बना कर तैयार किया, अच्छे लोगों के लिए। और जब तुमको कहीं कोई शांति ना मिले तो आप इस प्लेटफार्म पर आ जाना और तुमको रास्ता बता दी जाएगी, है। तो ये अच्छे लोगों के लिए प्लेटफार्म बना कर तैयार किया। और गुरु महाराज ने कहा, अभी तो आपको कुछ पता नहीं है, आगे समय ऐसा आ रहा है कि जब चारों ओर से दुख और मुसीबतें टकराएंगी तो दुनिया के लोग आपकी छाया को ढूंढेंगे, छाया को। क्या हमें कहीं भजना नदी और छाया मिल जाए, हमें कहीं शांति मिल जाए थोड़ी सी, है। ऐसा समय बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। इसलिए भाई बहनों, अभी तो आपने बीमारी नहीं देखी, अभी तो आपने लड़ाई झगड़ा मुकदमादारी नहीं देखी, अभी तो आपने गरीबी नहीं देखी, ये आगे साथ देखने को मिलेगी। लेकिन इससे बचने का उपाय भी गुरु महाराज ने बताया है कि बीमारियां तो बहुत आएंगी, ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका डॉक्टर नाम तक नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसी दवाई की पुड़िया बनाकर तुम्हारे गले में लटका दी है, और जब कोई दवाई असर न करे तो आप उस दवाई का सेवन कर लेना और तुमको लाभ हो जाएगा। तो बीमारी से बचने की क्या दवाई गुरु महाराज ने बताई है?
दवाई तो गोस्वामी महाराज पहले ही बता गए, लेकिन हम आप सुनते तो कुछ आए नहीं है। गुरु महाराज कहते पहली बात तो कोई तुम्हें बताने वाला नहीं मिलेगा जल्दी, और बताने वाला कोई मिल भी जाए तो कोई फिर मानने वाला नहीं है। क्यों भाई, कोई मानने वाला भी नहीं है। हाँ, कितनी देर तो आप मानोगे, जरूर मानोगे, और यहाँ से हटे थे फिर वही चोला धाड़ कर लेते लोग। क्यों है? तो देखो दवाई क्या, बड़े ध्यान करो भाई, आगे जो बैठो करो, बात ना करो तुम बात कर, हमारा ध्यान करो। हाँ, बोलो जय गुरुदेव। तो प्रभु की भक्ति संजीवन मोरी, कि भगवान की भक्ति क्या है? संजीवनी बूटी है। जरा इसका सेवन करके तुम आप देखो कि प्रभु की भक्ति संजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा सब पूरी। जिसका सेवन करने से साफ श्रद्धा मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का सेवन करो आप शाकाहारी रह करके है। फिर कहा है कि यही विधते साबो रोग नसाई। साफ बाणी कह रही कि इसी दवाई का सेवन करने से जो भयानक बीमारियां आ रही हैं वो इसी दवाई से जाएगी, और कोई दवाई असर करने वाली नहीं है। आप सुनो बड़े ध्यान से, कई यही विधते साबो रोग नसाई, और उपाय जाए नहीं भाई। बोले और अच्छा कितना इलाज कर लियो, हम आपको कोई शराब नहीं दे रहे बहनों को, तुम सोचो जी क्या कह रहे हैं, शराब नहीं दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कह रहे चाहे कितने इलाज आप करा लेना, लेकिन बीमारी आपका साथ छोड़ने वाली नहीं। इस तरीका से आपके सारे रोग नष्ट हो सकते हैं, समझे? कि यही विधते सबो रोग नसाई, और उपाय जाए नहीं भाई। तो कौन सी विधि है मालूम? बता रहे हैं कि व्यापारी मानो से रोग न भारी। अब मर्जी तो आपकी है, अगर रोगी रहना चाहते हो तो मत सुनो बात को। क्यों भाई है? और निरोगी रहना चाहते हो तो बात सुन लो ध्यान से। मर्जी तो तुम्हारी है। पानी जब बादल बरसता है तो वो ये नहीं देखता यार ऊसरा बंजर है, रोड है, तालाब क्या है। क्यों? उसका काम है बरसाने का। जहाँ लाभ होगा वहाँ हो जाएगा, और नहीं होना तो ऊसर बीज वही बल जाता। ऊसर में तो बीज बोना ना बोना एक ही बराबर है नहीं? अच्छा बोलो तो कहा है, अरे व्यापारी मानो से रोग न भारी, और जाके बस सबो लोग दुखारी। कहा ऐसी कोई भारी बीमारी आप पर अटैक नहीं करेगी, नहीं करेगी। और अगर पिछले कर्मों के अनुसार अगर आ भी गई तो थोड़े से ही उपचार से वो आपका पीछा छोड़ जाएगी। आएगी तो जरूर, लेकिन वो चली जाएगी धीरे धीरे। हाँ, तो उसकी दवाई क्या है? बड़े ध्यान से सुनो कि प्रभु की भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा सब पूरी। तो अरे दवाई देगा कौन? तुम कहा डॉक्टर साहब लाए, बोल भैया ये दवाई हमारे पास ना है। और कोई दवाई कोई भौतिक कोई तत्व को द्वारा बीमारी हो जाए तो उसकी दवाई तो चलो हो जाएगी, लेकिन इस बीमारी की दवाई हमारे पास नहीं है। इस बीमारी की दवाई केवल गुरु महाराज के पास है, वो ही देंगे। कि सदगुरु वैद वचन विश्वास, सदगुरु रूपी वैद आप ढूंढो, और जो वो कहे उनकी बात पर आप विश्वास करो। क्यों भाई? और सदगुरु वैद वचन विश्वास, संयम रहना विषय की आशा। थोड़ा संयम रखो, संयम।
वासनाओं से थोड़ा हटो, समझे? तो ये बीमारियां सब आपका पीछा छोड़ जाएंगी धीरे धीरे। गुरु महाराज का अरे देवियों, अगर तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को अगर निरोग रखना चाहती हो और इन दैविक आपदाओं से बचाना चाहती हो, बाबा जी की एक बात मान लो केवल। कौन सी? कि जब तुम्हारे घर में कोई काम ना रहे तो आप अपने बाल बच्चों को बिठाओ, गुरु महाराज का स्वरूप लगाओ, एक प्रार्थना बोलो और सिमरन ध्यान भजन करो और बाद में विनती और आरती करो और सारे जगत करके आपके जीवन में एकदम बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखो करके आप हमको हर महीना आते हैं, हर कोई करना है और फिर तुम कहना भाई बताइए तुम्हारी बात तो खुद ही मानी लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ। पहले आप करके देखो, इसमें अजमा कीजिए और बात अगर खरी उतर जाए तो फिर मान लेना भाई। क्यों? अगर बात खरी उतर जाए तब तो मानोगे नहीं मानो। तो ये तो हमने बताई आपकी बीमारी कैसे थी, आप देखो गरीबी कैसे जाएगी। अरे ध्यान आपको देखो गरीबी कैसे जाएगी, 2 मिनट में खराब हो जाए क्योंकि आपने 5 दिन लगातार इतनी तो ये मेहनत भाई बच्चों में बड़ी इज्जत हो। आप तो क्या बताओ जब मंच बैठे तो आसान है और इस पर काम कर खाते तो कुछ तो बोलो जाए बोल चलो कोई बात नहीं, हमारे को बुलवाई हो गए और सुझाव देना उनका काम है भाई, हमारे अधिकारी हैं, हमको सेवादार है। बोलो जाए बोलते तो सुनो बड़े ध्यान से कि गरीबी कैसे दूर जाएगी। गरीबी एक तो बीमारी का गरीबी क्यों भाई, अरे इसी से तो लोग परेशान हैं। तो तुम्हें बीमारी की तो दवा आपने बता दी है, अब गरीबी का उपचार बताते गरीबी कैसे दूर जाने। बड़े ध्यान से आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप कहाँ बोला भाई, तो कहा है प्रभु की भांति चिंता मणि सुंदर सही करुण जा के पूरे अंदर। भगवान की भक्ति चिंता बड़ी है, क्या है चिंता बड़ी। जब आप चिंतन करोगे तो ये चिंता बड़ी आपके अंदर जागृत हो जाएगी और आप जो मांगोगे वो ये चिंता बड़ी आपको देगी। एक एक चीज नहीं देगी। अगर किसी का तुम बुरा चाहोगे तो कोई चिंता बड़ी नहीं, समझे? तो प्रभु की भांति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जा के उर अंदर। देखो प्रिय जो लोग साधना करते हैं बगैर नागा सुबह और शाम, अब आप मत समझो हमें नाम नहीं याद है, रूप नहीं याद है, ध्यान नहीं याद है। पहली बात तो याद करो अगर नहीं याद है तो, और नहीं याद तब भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर भी लिखा बहुत बड़ा, सुनाएंगे किसी दिन आप, स्वाद तो समय नहीं है। हाँ अब देखो गूंगा होता वो तो नाम लेना जानता नहीं, जीवन ही नाम काट देगा। क्यों भाई? तो क्या कोई साधना नहीं करते गूंगा लोग? क्या बोला है वो? सब करते हैं। तो अब ये आप थोड़ा सा और सुन लो, ये गरीबी कैसे दूर जाएगी और इसके बाद बाड़ी को विराम देते हैं, जय गुरुदेव। तो जो लोग बगैर नागा साधन करते हैं सुबह शाम, तो जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, सूक्ष्म सिद्धियाँ, वो साधक के अंदर अपने आप समावेश करने लगती हैं अपने आप। जैसे कि सिमटा सिमटा जल भरा ही तालाब, जिन सतगुण सा जनो पाइया। अरे भाई पानी बरसात में इकट्ठा कहाँ होता बोलो? गड्ढे में। कहाँ इकट्ठा होता है? गड्ढे में। तो इसी प्रकार से जो दीनहीन होकर के सबसे अपने को छोटा समझ करके और जो सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन बगैर नागा करते हैं, तो सूक्ष्म शक्तियाँ ऐसे साधकों के अंदर समावेश होने लगती हैं।
और जब ऐसी शक्तियाँ समावेश होने लगती है तो फिर यूँ बताया कि प्रभु की भांति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जा के उर अंदर त्रिविधिया विद्या तमु मिट जाई हर सो शमन दुखदाई। जितने कलह कलेश जीवन माने वाले हैं वो सब समाप्त हो जाती है। तो धीरे धीरे ये चिंतामणि तो ऐसी चिंतामणि है जो मांगोगे वो ही देगी, लेकिन इसको जगाने की जरूरत है। जगा लो, युक्ति गुरु महाराज ने बता दी है। क्यों भाई है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत हो रही है, बस घाट पर बैठो। अगर तुमको जय गुरुदेव नामों ना कहने लिया शुद्ध, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कि भाव को भाव लेते आलसाऊ नाम जपत मंगल दस दिशाऊ। या भाव से नाम ले लो, को भाव से ले लो, आलस में ले लो, चाहे जैसे नाम ले लो। जैसे आदि है, आदि आप हंस के हाथ में थाम लो तो क्या करेगी बोलो, जला देगी। हाँ, अब गुस्सा में थाम लो तो तब भी जला देगी। चार कोई हंसता पी जाए तब भी मार देगा, और चार कोई गुस्सा में खा जाए तब भी मार देगा। ऐसे ये भगवान का नाम है। आप चाहे हंस के लो, चाहे आलस में लो, चाहे नाराजी में ले लो, नाम ले लो है बस। मंगल ही मंगल है, अमंगल होने वाला नहीं है। हाँ कि भाव कुभाव लेते आलसाऊ अरे नाम जपत मंगल दस दिशाऊ। क्यों? जैसे बच्चा अपनी तोतली भाषा में जब बोलता है, उसे भूख लगती है तो रोटी नहीं कहीं मिलती, क्या कहता है अच्छी। और उसे प्यास लगती तो पानी नहीं कहीं मिलता है तो क्या कहता है मम। अब मम कोई चीज हो रही है क्यों, लेकिन माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे को हमारे भूख लगी है, प्यास लगी है। कि जो बालक बोले तो तेरी बात समझत सगाई पिता और माता। अच्छा बोलो, समझ लेते नहीं समझ लेते? ऐसे प्रेमियों आप केवल भाव बनाओ और भाव से आप अंतर घाट पर बैठ जाओ, अंतर्मुख विधे में आप चले जाओ। कहाँ चले जाओ? विधे। देखो ये हमारा विक्री आश्रम ये तो सत्संग का तो टेलर है। क्यों भाई, हमारे जिम्मेदारों को भी बड़ी मजबूरी भी जाके क्या करें आज की दुनिया में। ऐसा को जनमा जग माही अरे प्रभुता पाए किसे मधुनाई। कहते ऐसा तो आज तक संसार कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि जिसे मान बढ़ाई ना चाहिए। क्यों भाई, जिसे प्रभुता ना चाहिए, जिसे क्या नहीं चाहिए। तो हमारे जिम्मेदारों को भी इल्लत बिदारी कहते किसे बैठा रहे, क्या करे क्या ना करे, है नहीं। अच्छा बोलो तो हम तो कहते भाई जितने कि टेलर है, अगर तुम ज़्यादा सुनने की ख्वाहिश रखते हो तो भाई अपने यहाँ छोटा मोटा कोई कार्यक्रम लगा लो और जितनी देर चाहो फिर उतनी देर सत्संग सुनो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई है? अरे तुम्हारे मुल्ला बड़े सस्ते। देखो आर्य समाज में चले जाओ, घंटा घड़ी देख के बोलेंगे 1 घंटे का 5000 लेंगे सीधे। क्यों भाई, और कहेंगे इतने लीटर दूध, इतने किलो फल और ये मेवा और पूरा दक्षिणा सब घंटा के हिसाब से। अच्छा मुसलमानों के जो मौलवी साहब आते हैं तुम्हें पता होगी, पहले तो है 6 महीने का गुजारा कर लेते कम से कम कि इतना तुम्हें फतरा देना पड़ेगा, इतनी दक्षिणा देना पड़ेगी तो मुल्ला जी आओगे, वरना मुल्ला जी नहीं आओगे है। और तुम्हारा मुल्ला इतना सस्ता है कि चाहे पानी पिलाओ चाहे मत पिलाओ, चाहे बैठने को जगह दो चाहे मत दो, खड़े खड़े सुना देंगे। क्यों भाई है? तुम्हारी इच्छा है पेट्रोल डरा दो, ना इच्छा मत डराओ, तब भी तुमसे नहीं कहा तुम डरा दो, अब फिर भी तुम लाभ नहीं ले पा रहे, बताओ है। अरे समय है, समय निकल गया तो पछताते रह जाओगे। क्यों भाई है? तो देखो समय काफी हो गया, बोलो जाए बोलती। अब ज़्यादा कभी विस्तार से सत्संग सुनना तो हमारे ब्याह में बहुत ताकत करते रहते हैं। हाँ 19 तारीख सतैया, क्यों हाँ 19 तारीख सतैया कार्यक्रम लगा है, तो आप लोग हाँ
हाँ ना, वो पुकार देंगे मास्टर। तो अपनी बारी वहीं पर विराम देते हैं और समय का बहुत बड़ा अभाव है। कहने सुनने में हमसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के बहुत बड़े आभारी हैं जो अपने अतिरिक्त पर्सन के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था और 5 दिन बराबर आप सभी लोग लगे रहे। प्रेमियों कहते काम नहीं इंसान का, काम नहीं इंसान का, और ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का। तो आपने भगवान का काम किया है तो भगवान आपको मजदूरी जरूर देंगे, आप चिंता ना करो। धीरे धीरे आप सत्संग आते जा आता जाते रहा करो, आते जाते। कहते रिश्ता आने जाने से ही चलता है, क्यों भाई? अरे कोई रिश्तेदारी में आप ना जाओ साल 6 महीना तो रिश्ता टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। तो इसलिए इस रिश्तेदारी में आती जाती रहा करो। आपके गुरु का दरबार है, गुरुद्वारा है। और देखो एक बात जरूर कहेंगे, बहुत बड़ी संगत है ये बरेली नवाबगंज की है। और आपके सामने मिसाल है कि मंदिर तुम्हारा अधवना है, क्यों भाई? मंदिर तुम्हारा अधवना है और देखकर तुमको भी एहसास होता होगा कि वो कौन सी सब बड़ी आए मंदिर बन जाए, क्यों भाई? तो देखो भाई, कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी आप कुर्बानी करें। मंदिर के नाम का कोई ऐसा अक्षित खाता आप बना लें और हर महीने सेवा, आप मंदिर सेवा देने की आदत डाल दो तो आपका मंदिर बनकर खड़ा हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी बोल रहा हूँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी हमारे डॉक्टर साहब जी ने बड़े सूक्ष्म समय में मालिक के संदेश को सुनाया। हम अपने डॉक्टर साहब के बहुत बड़े आभारी हैं। संगत की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। अब हम अपने बड़े भाई श्री देवाराम भैया जी से निवेदन करेंगे, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री देवाराम भैया जी, जय गुरुदेव।